हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक जेंडर आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ही आता है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी refers to a personal identification with a particular gender or gender role in society। तो देखिए, जेंडर आइडेंटिटी जो होती है वो आपका एक अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, एक ऐसा चीज़ जो आपको एक आदमी को आदमी बनाती है और एक औरत को औरत बनाती है। जेंडर आइडेंटिटी refers to a personal identification with a particular gender or gender role in society। देखिए, जेंडर आइडेंटिटी अगर हम बेसिक बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो एक औरत को औरत बनाती है, एक आदमी को आदमी बनाती है, या ट्रांसजेंडर है तो जो ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर बनाते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी क्या होती है, वो सेक्सुअल बेसिस पे भी होती है, जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं बायोलॉजिकल, और एक जो रोल होते हैं, जो सोसाइटी रोल तय करती है कि आदमी है तो इस तरह रहेगा, औरत है इस तरह रहेगी, वो ये पहनेगा, वो ये पहनेगी, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये बिहेवियर होगा, ये रोल होगा। तो जो ये एटीट्यूड, रोल जो सोसाइटी तय करती है, वो सब जेंडर आइडेंटिटी कहलाता है। इट इज पर्सनल सेंस ऑफ वंस ओन जेंडर। देखिए, एक पर्सनल सेंस जो हमें पता है कि अगर मैं लड़की हूँ तो मेरे लॉन्ग हेयर्स होंगे, मेरे को चोटी बनानी है, या ये नहीं है तो मेरे को क्लोथ्स मेरे पता होंगे कि ऐसे क्लोथ्स गर्ल्स पहनती है, तो चाहे मैं बाकी टाइम और कुछ भी पहनूं तो मेरे पास यही होंगे। और अगर एक बॉय है, एक बॉय की बात करें तो उसकी कबर्ड में आपको साड़ी सूट ये नहीं मिलेगा, उसके फॉर्मल ट्राउजर्स पैंट्स ये सब आपको मिलेगा। तो देखिए, ये पर्सनल सेंस हो जाता है। और बिहेवियर वाइज बात करें हम तो लड़के कैसे माने जाते हैं, वो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये जेंडर आइडेंटिटी जो सोसाइटी ने पैदा की है, सोसाइटी ने जो एक लड़के के रोल असाइन किए हैं। और वहीं पे लड़की घर का काम काज संभालेगी, बच्चे को पैदा कर रही है, फिर उनकी केयर करेगी। तो ये केयरिंग नर्चरिंग हो गया गर्ल्स का, और रैशनल प्रैक्टिकल बॉयज का हो जाता है। तो ये एक पर्सनल सेंस होता है अपने जेंडर के लिए। इट कोरिलेट्स विद अ पर्सन्स असाइन्ड सेक्स। तो मेरे को पता है मैं गर्ल हूँ तो मेरे को इस तरीके से रहना है। आसपास की हम गर्ल्स को देखते हैं, अपने जो एडल्ट मदर है या आपके और रिलेटिव्स हैं, उनको देख के हम ये चीज़ सीखते हैं। और हमें अपने सेक्सुअल डिफरेंसेस पता है, दैट इफ़ आई एम अ गर्ल हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अ बॉय। तो ये खुद की आइडेंटिफिकेशन होती है जेंडर वाइज। जेंडर रोल कंसिस्ट द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज और हर जेंडर। देखिए, जेंडर किस किस चीज पे बेस्ड करता है, वो है बिहेवियर। बॉय और गर्ल के बिहेवियर में अंतर होता है। एटीट्यूड, अपीयरेंस अलग अलग होती है। तो ये जेंडर जो है वो एक को दूसरे से अलग बनाते हैं। There are social expectations that defines the appropriate behavior of a man and woman. These expectations vary from one society to another. This creates gender inequality in a society. देखिए, जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी का एक सेट बिहेवियर होता है, एक कुछ अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, जो आशा करती है सोसाइटी कि लड़का है तो वो ऐसा बिहेवियर शो करेगा, लड़की है तो वो कुछ इस टाइप का बिहेवियर शो करेगी। जैसे लड़कियों के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं, लड़कियां हैं तो वो केयरिंग नर्चरिंग घर के कामकाज करेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी। ये एक सबसे जो फर्स्ट थॉट आता है हमारे माइंड में लड़कियों के लिए, वो ये आता है। तो सोसाइटी अपेक्षा करती है, एक्सपेक्ट करती है ये चीज लड़कियों से। और लड़कों से कि लड़का है तो उसको काम करना है, उसको पैसे कमाने हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि आप अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। और यही जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है, इन्होंने ही इन एक्सपेक्टेशंस ने ही
जो हमारी सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटी पैदा कर दी है, भेदभाव पैदा कर दिया है एक्सपेक्टेशंस ने। सेक्सुअल बेसिस पे कोई डिफरेंस होता है? सेक्सुअल बेसिस पे भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है कि बॉय है गर्ल है, सिर्फ उनमें फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन इनइक्वालिटी की जब हम बात करें, भेदभाव की बात करें, तो वो किसने पैदा किया? वो तो सोसाइटी ने पैदा किया है ना, जो रोल असाइन कर दिया है। अब सपोज एक लड़की है, उसको घर पे रहना नहीं है पसंद, वो बाहर जाना चाहती है, वो काम करना चाहती है, तो वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता बहुत सोसाइटीज में, या वो बच्चों को रेज नहीं करना चाहती है। तो ये चीजें सोसाइटी एक्सपेक्ट नहीं करती है, एंड उस ऐसे बंदे को या ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करने में सोसाइटी में प्रॉब्लम भी आती है। Categorizing the role for man and woman creates problem in society, and individuals identify themselves as man and woman rather than allowed to choose roles, behaviors and attitudes of their interest and choice। जैसा कि हमने बात की, कोई आज़ादी नहीं होती है कि अपना रोल चूज कर ले। ज़रूरी नहीं है कि हर वुमेन को केयरिंग या नर्चरिंग पसंद हो सकता है वो रैशनल थिंकिंग वाली हो, प्रैक्टिकल हो, उसको बाहर जाना और ये सब काम पसंद हो सकता है कोई आदमी है, कोई बॉय है, उसको घर पे रहना पसंद हो और घर के काम पसंद हो। बट सोसाइटी ने क्योंकि ये चीज़ पहले से ही फिक्स कर दी है, जो रोल्स हैं, जो काम है वो बांट दिए हैं औरत के और आदमी के, तो ऑप्शन नहीं रह जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी की ये बन जाती है। और वरना सोसाइटी में ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती है कि हम अपनी पसंद का बिहेवियर या काम चूज कर पाएं। तो इसी ने भेदभाव सोसाइटी में उत्पन्न कर दिया है। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट रूल्स, नॉर्म्स एंड बिलीव्स बेस्ड ऑन जेंडर्स। There is no universal standard of man and woman roles across all cultures। अब देखिए, हर जगह का अलग कल्चर है। पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, हर कंट्री का अलग कल्चर है। और कंट्री वाइज भी अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में देखें, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इनको ही मैं कंपेयर करूँ तो इन दोनों का ही कल्चर्स बहुत अलग है। अब यही जो है, ऐसा कोई नहीं है रोल या कल्चर कोई जो पूरे संसार में एक हो, ऐसा कोई कल्चर नहीं है। हर जगह का कल्चर एक से दूसरी जगह का थोड़ा ना थोड़ा तो बिल्कुल फर्क में मिलेगा ही। चाहे वो मैं बिल्कुल आसपास के स्टेट्स की बात कर लें, हम सपोज हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ के भी कल्चर्स में सिमिलैरिटीज मिलेंगी बहुत, लेकिन डिफरेंस भी कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। देखा जाए तो बिल्कुल बाउंड्री शेयर करते हैं, स्टिल आपको बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे। तो कोई भी एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर कल्चर्स कोई भी इक्वल नहीं है, मतलब सब एक दूसरे से अलग हैं। जेंडर आइडेंटिटी, देखिए 3 तरह के जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन एंड एलजीबीटीज होते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स। तो 3 तरह के हैं। अब इन तीनों की आइडेंटिटी क्या है जो एक मैस्कुलिन वर्ड से जोड़ती हैं एक पर्सन को, कुछ पर्सन्स को फेमाइन वर्ड से जोड़ती हैं एंड अदर को एलजीबीटीज हैं। तो क्या है जो चीज इनको पर्टिकुलर इस कैटेगरी में डालती है, वो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। Masculinity is a set of attributes, behaviors and roles associated with men or boys। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन और बॉयज में होते हैं उसको मैस्कुलिन के अंदर डाला हुआ है। अब वो कैसे, किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलते हैं, एट्रीब्यूट कैसा है, बिहेवियर कैसा है एंड रोल कैसा है, वो मतलब मैन और वुमेन का बिल्कुल अलग होता है। तो मैन और बॉयज को कैटेगराइज किया जाता है मैस्कुलिन में। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशली डिफाइंड फैक्टर्स। तो ये सेक्स और जेंडर दोनों के बेसिस पे होता है। बायोलॉजिकली क्या डिफरेंस है और सोसाइटी ने दोनों के लिए क्या क्या रोल असाइन कर दिए हैं, क्या क्या रोल बांट दिए हैं।
वुमेन कैन ऑल्सो एग्जिबिट मैस्कुलिन ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स। तो ऐसा ही नहीं है कि अगर जैसे लड़कों का माना जाता है, जो एक सोसाइटी ने रोल तय किया है कि शॉर्ट हेयर कट होता है, बॉयज़ का लॉन्ग हेयर जनरली नहीं होते हैं, एंड ट्राउजर्स वगैरह पहनते हैं, और करेज होता है मतलब दबंग होते हैं, बाहर जाके बातचीत करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे ट्रेट्स औरतों में भी मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर औरत को ही बिल्कुल शाय रहना पसंद हो, नर्चरिंग, केयरिंग, देखभाल करना, घर पे रहना, ये सब पसंद हो। ये वुमेन्स में भी मैन वाले मिल सकते हैं बिल्कुल। और ऐसा अपोजिट भी है कि बहुत सारे आदमियों में भी औरतों वाली गुण मिल सकते हैं या चाह मिल सकती है वैसा रहने की। मैस्कुलिन ट्रेट्स इंक्लूड करेज, इंडिपेंडेंस एंड असर्टिवनेस। तो लड़कों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है करेज, इंडिपेंडेंस एंड असर्टिवनेस। Those who exhibit both masculine and feminine traits are considered gyness। तो ये ट्रांसजेंडर्स की बेसिकली बात हो गई जिनमें दोनों तरह के फीचर्स मिलते हैं बायोलॉजिकली एंड मे बी फ्रॉम द सोसाइटी ऑल्सो। फेमिनिटी एसोसिएटेड विद फीमेलनेस। तो it associates basically with femaleness। Femininity is a set of attribute, behaviors and role associated with women और girls। तो एक लड़की और एक औरत में जैसे गुण होते हैं वो फेमिनिटी के अंदर कैरेक्टराइज करे गए हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं कि शाय होना, काइंड होना, घर की देखभाल करना, केयरिंग होना, नर्चरिंग में कि बच्चों का पालन पोषण करना। तो ये सब गर्ल्स के गुण होते हैं। अब ऐसा नहीं है खाली गर्ल्स में है, तो कुछ मेन भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने बात की। वो मेन में भी ये ऐसे हो सकता है, उनको भी लड़कियों की तरह कुछ मेन को रहना पसंद हो। तो यही था इसके मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बारे में। अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर जिसमें दोनों होती हैं, आप यहाँ पे मैस्कुलिनिटी का लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, दोज हु एग्जिबिट्स बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमाइन ट्रेट्स। तो आप इसके उस हेडिंग के अंदर इसको डाल सकते हो। अदरवाइज इतना लिखेंगे आप एग्जाम में, दैट इज वेरी इनफ टू गेट यू गुड मार्क्स। एंड मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि ब्लैक पेन से आप हेडिंग्स डालें एंड पॉइंट वाइज आंसर्स लिखें। जहाँ अप्रोप्रिएट पैराग्राफ लिखना है वहाँ पैराग्राफ भी लिखें। बिकॉज देखिए जैसे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है और इसको हमने डिफरेंस फॉर्म में भी दिखाना था, तो हमने बुलेट्स का यूज़ किया, हमने पॉइंट वाइज लिखा है। तो कुछ चीज़ें आप पॉइंट वाइज लिखिए, कुछ पैराग्राफ वाइज लिखिए, और एग्जाम में हर क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। कोई ना कोई छोटा सा आप फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। जैसा कि मैंने ऊपर जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर कितने तरह के होते हैं ना, उसके लिए ऊपर एक फ्लो चार्ट बनाया था। तो ऐसे फ्लो चार्ट्स आप भी बनाइए, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।